पुण्यशाली कोई भी नहीं है। देखो, समाधि स्थली के दर्शन करने के लिए, निषिद्धि का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े आचार्य भगवान भी जाते हैं, गंधर्व परमेष्टि भी जाते हैं उस माटी को छूने के लिए, उस समाधि चरण स्थल को माथे से लगाने के लिए। तो जो आज यहाँ पर उन आचार्य पर्वत शांति सागर महाराज जी के चरणों को छू लेगा तो समझना उसने इस भव में अपनी पर्याय सार्थक सिद्ध कर ली। अन्य दिनों में आकर के समाधि स्थली की वंदना करना, निषिद्धिका की वंदना करना अलग बात है, और विशेष रूप से इस साक्षात इस क्षेत्र में आकर के, वो भी समाधि दिवस के दिन आकर के वंदना करना तो और भी सोने पर सुहागा है। कितने लोग यहाँ पर जो बैठे हैं वो चाहते हैं कि जैसे आचार्य पर्वत शांति सागर महाराज जी ने सल्लेखना पूर्वक इस देह को छोड़ा, निर्दोष निरतिचार समाधि की, क्योंकि समाधि के बाद अधिक से अधिक 2-3 भव ही संसार में रह जाते हैं, अथवा 7-8 भव के बाद नियम से मुक्ति हो जाती है। तो कितने लोग चाहते हैं कि हमारी भी समाधि ऐसी ही हो जैसे शांति सागर महाराज जी की हुई है? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग ये चाहते हैं कि अंतिम समय में हमारे हाथ में भी मयूर पंखी पिच्छिका हो, महाव्रत को धारण करके मुनि बन के समाधि करें? हाथ खड़े करें। तो देखो, आज यहाँ पर इस समाधि स्थली में भावना भाना, और आज के दिन यदि आप भावना भाओगे, क्योंकि आज की तिथि जो है भाद्रपद शुक्ला द्वितीय तिथि है, यह तिथि भी बड़ी शुभ है। आज के दिन समाधि दिवस के दिन इस सिद्ध क्षेत्र में, जहाँ से कुलभूषण देशभूषण महामुनिराज ने भयंकर तपस्या करके केवल ज्ञान और मुक्ति की प्राप्त की, और यहीं पर उन्होंने शांति सागर महाराज जी ने समाधि की। तो आज के दिन जो भावना भाएगा, हमारा पूरा विश्वास है उसकी भावना अवश्य फलीभूत होगी, क्योंकि आज तक आप श्रावकों ने जो भावना भाई है हमेशा अपने परिवार की खुशियों के लिए भाई है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भाई है, नौकरी के लिए भाई है, शादी के लिए भाई है, नाती पोते के लिए भाई है, पैसों के लिए, दुकानदारी के लिए भाई है ना? जब भी शांति धारा करने आते हो तो कौन सी भावना से शांति धारा करते हो? हमारी बीमारी दूर हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, पोता हो जाए, नौकरी लग जाए, अच्छा कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, मेन तो ये भावना थी ना। तो अथवा मैं केस में जीत जाऊं, जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें मैं विजय प्राप्त कर लूं, अथवा पैसे बहुत फंसे हुए हैं, 10 साल से सामने वाली पार्टी पैसे ही नहीं दे रही है, भगवान इस भावना से शांति धारा कर रहा हूं, यदि जो 50 लाख पेमेंट फंसा हुआ है मिल जाए तो 5 लाख सीधे आपको समर्पित कर दूंगा। अभी तक आकर के आपने ये भावना से शांति धारा की है, लेकिन आज कौन सी भावना से शांति धारा करना? तो जो पुरुषार्थ आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने जीवन में किया था, एक निर्दोष समाधि की थी। हे भगवान कुलभूषण देशभूषण स्वामी जी, हे आचार्य प्रवर महान शांति सागर महाराज जी, आपको स्मरण करके यहाँ परोक्ष में रहते हुए नहीं प्रत्यक्ष में रहते हुए इस भावना को मैं भा रहा हूँ, और इस भावना से शांति धारा कर रहा हूँ कि मेरी भी वो मनोकामना सफल हो। और ये मनोकामना सबसे उत्तम मनोकामना मानी जाती है। संसार के लिए, परिवार के लिए, दुकान के लिए मांगना तो एक दोष माना जाता है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए दुख खाओ कम खाओ वो ही लाओ सुगई गमनम, क्या बोलते अंत में, समाहि मरणम। तो जो चाहता है कि हमारा हम ही समाधि पूर्वक मरण हो, तो आज उस भावना को हृदय में रखते हुए शांति धारा करना, तो इस भावना किसी की हुई शांति धारा अवश्य सफल होगी। जीवन के अंतिम समय में कुछ संयोग ऐसा बन जाएगा, आज के दिन भाया हुआ पुण्य, आज के दिन किया हुआ पुण्य कुछ ऐसी चमत्कारिक शक्ति को पैदा कर देगा कि अंत समय में आपको गुरुओं का समागम मिल जाएगा, अंत समय में संबोधन करने के लिए साक्षात गुरु मिल जाएंगे, अंत समय में आपके सारे विकल्प शांत कर देंगे, और अंत समय में एक ऐसी विशुद्धि पैदा होगी, वह विशुद्धि जैसी आचार्य शांति सागर महाराज जी की हृदय में पैदा हुई थी वैसी ही वो सिद्धि पैदा हो जाएगी और आपके कल्याण में निमित्त बन जाएगी। तो आज समाधि दिवस के दिन ये भावना भाना, हाँ, और ऐसे भाव तो कुंतलगिरी में आ जाना, और जहाँ महाराज जी हो वहाँ पर आ जाना, फिर देखना, क्योंकि ये भावना आपकी संसार के लिए नहीं है, ये भावना आपकी किसके लिए है, भगवान बनने के लिए है। क्योंकि हमारा सबका उद्देश्य, आप जो शिविर में आए हो, यहाँ बैठ कर शिविरार्थी बन करके साधना कर रहे हैं, क्यों आए हो?
घर में कोई कमी थी क्या कि घर में खाने के लिए नहीं था, बड़े 10 दिन आप आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सेवा कराएंगे, इसलिए आए हो? नहीं आए हो ना? किस लिए आए हो? आत्मा का कल्याण करने के लिए। पूरे जिंदगी भर वर्ष भर तो हम घर गृहस्थी में उलझे रहते हैं, व्यापार में उलझे रहते हैं, परिवार में उलझे रहते हैं, लेकिन बड़ा शुभ योग होता है जब सिद्ध क्षेत्र में आकर के ऐसे 10 लक्षण धर्म के पर्व मनाना और 16 कारण के पर्व मनाना। तो आप सभी लोग जो शिविरार्थी बन करके आए हो बहुत पुण्यशाली हो कि ऐसी आपने मंगल भावना की है। तो आज इस समाधि दिवस के दिन इस भावना से शांति धारा करना कि हे प्रभु, हे आचार्य भगवान, जो गहरा पुरुषार्थ आपने अपने जीवन में किया, मैं भी उसी पुरुषार्थ का आकांक्षी हूँ। मैं भी अपनी इस पर्याय को धन्य बनाना चाहता हूँ, मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। तो आज समाधि दिन के दिन भाई हुई भावना कभी व्यर्थ नहीं जाती। और आप लोग तो मुख्य रूप से दक्षिण भारत से आए हो, और दक्षिण भारत के लिए, वहाँ रहने वाले और पूरे भारतवासियों के लिए सबसे महान आदर्श यदि कोई है तो कौन है आदर्श? आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज, जिनका उपकार हम सब पर जितना है उतना किसी का नहीं है। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी के ऊपर भी उनका उपकार सर्वप्रथम शांति सागर महाराज जी से ही उनके मन में बीजारोपण हुआ था वैराग्य का। तो जिन्होंने इतने जीवों पर उपकार किया, इतने सारे मुनिराज जो आज हमें दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं, इतनी सारी माता जी मिल रहे हैं, इतने सारे त्यागी व्रती मिल रहे हैं, इतने सारे क्षेत्रों का जीर्णोद्धार हुआ, इतने सारे तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण हुआ, तो किसकी बदौलत हुआ? यदि आचार्य शांति सागर महाराज जी नहीं होते तो हम कहाँ होते? आचार्य शांति सागर महाराज जी की परंपरा में आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी और आचार्य ज्ञान सागर जी, और उनके बाद आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी, और उनकी परंपरा में आचार्य श्री समय सागर महाराज जी हैं। तो देखो किसकी परंपरा में आचार्य श्री आए? शांति सागर महाराज जी की महान परंपरा में आचार्य गुरुदेव आए हैं। तो आज जो धर्म का डंका बज रहा है, धर्म का बोलबाला है, उसमें सबसे पहले किसी ने बीजारोपण किया तो आचार्य प्रवर श्री शांति सागर महाराज जी ने किया। तो उनका उपकार जितना हम सब पर है उतना तो किसी का उपकार नहीं है। तो उपकार का बदला हमेशा चुकाना चाहिए। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, अपने उपकारी को भूल जाता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता है। और जो व्यक्ति कृतज्ञता का गुण लेकर के आ जाता है उसका सबसे पहले कल्याण होता है। तो हमारे मन में किसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए? आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज जी के प्रति। देखो उन्होंने जितना दिया है बहुत दिया है, सब कुछ दे दिया है, कोई ऐसा नहीं दे सकता। उनकी महान तपस्या, मासोपवास करने वाले 3 बार उन्होंने सिंह निष्क्रीडित व्रत किए, 16 बार 16 कारण के व्रत किए। कितने बार किए? 16 बार 16 कारण के व्रत किए। एक बार जीवन में कोई नहीं कर पाता है और उन्होंने लगातार 16 बार किए। तो जो ये चाहता है शिविरार्थी अथवा महिला वर्ग कि हमारे भीतर उपवास करने की शक्ति पैदा हो, जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जी के शरीर में थी, तो वैसी शक्ति तब मिलेगी जब आज इस भावना से आप लोग शांति धारा करना। और जो महिला शिविरार्थियाँ हैं जो यहाँ पर आए हैं, तो इस भावना से शांति धारा कराना कि हम उस अतिशयकारी गंधोदक को लेकर के जाएंगे, और वह गंधोदक ऐसा चमत्कारी गंधोदक बनेगा आपके जीवन में कि आपकी उस मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो जाएगा। देखो हर एक को मरना है, संसार से जाना है, कोई अमर बन करके नहीं आया है, आज नहीं तो कल सबको जाना है। पर ये जो वीर मरण हो जाएगा, समाधि पूर्वक मरण हो जाएगा, तो समझना फिर वो हमारे जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ने वाला होगा। तो इस भावना को जागृत करना। हे आचार्य भगवान, आपने जैसा पुरुषार्थ किया था, आज इस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में एक ऐसा सिद्ध क्षेत्र है जहां आपने समाधि की थी, और पूज्यवर गुरुदेव की भी भावना भी कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र आने की थी। यानी इसकी इतनी महान ऊर्जा, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी गजब की एनर्जी है, तो आते ही यहाँ पर मन एकदम रमने लगता है, विशुद्धि अपने आप बढ़ने लगती है।
तो जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अपराध किए हैं, पाप किए हैं, तो उनसे भी कहना आज यहाँ शांति धारा करके उन अपने अतीत के पापों को धो लेना। यहीं से आत्मा की शुद्धि की शुरुआत हो जाएगी और यहीं से कल्याण की यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तो मानस बनाना इस भावना से इस समाधि दिवस में शांति धारा करें। ज़्यादा नहीं कहना चाहते। बोले देवादिदेव 1008 श्री कुलभूषण देश भूषण महामुनि महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महामुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। जय। देखिए प्रशस्ते उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में पीठस्थले वशुविधा क्षणियोल सामी। ओम ह्रीम स्थापन पीठे जनाय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वामति स्वाहा। चलिए कलशों को हाथ में ले लेंगे, कलशों को हाथ में ले लें, अंदर व्यवस्था बना लें। अशोक अंकल जी कर्म प्रबंध निगणेरपि निदाक्ता ज्ञात्वाति भक्ति वशतां परिमाविदेवा त्वंशीय कल्मष गणोन्मतिनाय देवे शुद्धोदकेरविनयाभिमहाभिषेकम्। ओम शुरू करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नैमरं वं मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलंजनभिषेच्यामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैर्नीरय क्षीरवारिधि रूप कह स्नप्यामि सुजन्नाप्तांजनान् सर्वार सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलिने स्नप्यामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलिने स्नप्यामि ते स्वाहा। हाँ, जिन्होंने अभिषेक कर लिया है अब शांति धारा करा रहे हैं पहले। जी जी बिल्कुल। फिर बाद में लोग लाइन से अभिषेक करेंगे। झारी ले लेंगे सभी पात्र। चलिए जिनकी भी बोली पात्रों की बोली है वो झारियों को हाथ में ले लें। हाँ, बाकी सभी लोग इस शांति धारा के बाद क्रमशः अभिषेक करेंगे। शेष लोग विराजमान हो जाए, अभिषेक करने का आपको अभी मौका मिलेगा, लेकिन अभी विराजमान हो जाए। झारी ले ले शांति धारा वाले। चलो हाँ, अरे बाद में कर लेंगे, लेट हो जाएंगे फिर। हाँ चलिए, हाँ झारी पहुंचा दीजिए सबके पास। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलिने स्नप्यामि ते स्वाहा। हाँ चलो, जिन्होंने अभिषेक कर लिया झारी लेके आ जाएंगे आगे। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री मुनि सर्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। देवादिदेव श्री कुलभूषण देश भूषण महामुनिराज की। संत आचार्य प्रवर प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। चलो चलिए शुरू करें। हाँ ओ हाँ शुरू करें। चलिए साइड से हो जाएं, सबको दिखलाई दे शांति धारा। चलिए हाँ बस 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 चलिए। ओम ओम है ना। आप लोग उस साइड से शांतिदार करेंगे तो महिला को दिखलाई देगा। सुनो, इस साइड से जो कर रहे हैं ना, उस साइड आ जाओ, एक साइड आ जाओ दादाजी, एक साइड आ जाओ, उस साइड आ जाओ, सबको अभिषेक शांतिदार दिखाई देगी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वं मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकारकस्य पापम खंडे खंडे जय जय द पच पच पाचे पाचे। ओम नमो रंझम झ्वीं छ्वीं हम सम झम वम रयस क्षां छीं छुं छीं क्षैं छौं छौं छं छ छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रैं रूं रौं रं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते ठठ। समस्त शांति धारा कर्तॄणां कमला प्रदातानां श्रावक श्रेष्ठी श्री आर्या रेखा एकता आशीष सुरेखा प्रेमचंद जी घोड़गे परिवार, ओम सुमनी माधुरी नांदेड़ परिवार, श्री नीलम जी प्रज्ञा दीदी सुस पुणे निवासी न परिवार, श्री तृप्ति किशोर
सतलोक पद्म ब्रह्ममय परिवार श्री चारुशिला केशव जी धुमाल परिवार श्री इंदुमती अंजुरकर मंडल परिवार बुल्ढाना शैलामयी अशोक चंद जी चिखली परिवार बुल्ढाना निवासी न श्री स्वामी विजय मखदूम परिवार पाटिल विपिन पुनः आसन परिवार संतोष जी जैन रुमाले नागपुर परिवार अशोक जी काका जी अशोक जी अम्बा जी वायकोस परिवार मगन जी अनंत कुमार जी भोसे परिवार मुरगो जी आदा आस्था पाटिल परिवार श्रीमती मंदाकिनी परिवार संतोष जी परिवार सतीश चंद जी विद्या सतीश चंद जी नासिक गजपंथा परिवार समस्त आगंतुक भवजनाना समस्त दानदाता समस्त शिविरार्थी गणानां पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सगमी समस्त संगाना विशेष स्वास्थ्य लाभ समन मुनि महाराज समस्त क्षुल्लक गणा समस्त त्यागी वृत्ति गणाना समस्त शिविरार्थी गणाना समस्त 16 उपवास 10 उपवास करता शिविरार्थी गणाना समस्त आगंतुक भवजनानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय श्री शांति भट्टारक पाद पद्म परम प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य विवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य पर शिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न ओम विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दया यहाँ मत सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मत सिद्धिम प्रयच्छन्तु न ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्थितंक्राय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समस्रण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण से युक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य शंकर सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे बृहत् फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संग उपसर्ग वासना उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय जराय भवाय समस्त शांति धारा कर्तृमान समस्त कमरा प्रदाता नाम समस्त कलश स्थापना करता नाम समस्त 30 संरक्षक परिवार समस्त सेवक गणानाम समस्त शिविरार्थी गणानाम समस्त मुनि संगानाम छल्लक गणानाम आरिका संगानाम शिविरार्थी गणानाम त्यागी वृत्ति नाम प्रतिमाधारी नाम समस्त उपवास करती नाम व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु सृजनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः से शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप्लुत विनाशनाय सर्वप्रक चतुर्पत्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रसियावसा नमः सर्वविघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु सर्वेषां कामं रति कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वराज्यभयं सर्वचौर्दुष्टभयं सर्वसर्पवृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रमात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगम् अक्षिरोगं शिरोरोगं जरोगं च सर्वनरमारें सर्वगजाश्वगोमहिषज्मारें सर्वसस्यधान वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फल मारें सर्वराष्ट्रमारें सर्वक्रूरवेताल शाक्नीडाक्नी भयानि सर्ववेदनी अम्मोनियम अपस्मारें अशुक्र दुखानि दुष्ट जनकृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्वदुष्ट देवदानव वीर नर नार सिंह योगिनी कृत दोषान सर्वाष्टकुलीनाग जन दिवस भयानि सर्वस्तावन जन्म वृक्षिक सर्पाधिकृत दोषान सर्वसिंहष्टपदाधिकृत दोषान पर शत्रुकृत मारण चटन द्वेषण मोहन वशीकरणाधिकृत दोषान सर्वेषां चक्र विक्रम सत्वतेजो शौर्यवर विशांति ही पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम राजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टम पतन ऋणमुख संवहानंदनम सर्वानंदनम यत् सुखम त्रिशलोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभियम क्षेमम् आरोग्यम स्वस्तिरस्ति विधीयते शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु समस्त मुनि महाराज शिव मुनि श्री विशाल सागर जी धवल सागर जी उत्कर्ष सागर जी नमत सागर जी भास्वत सागर जी विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम समुच्चल्लक गणानां विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम
समस्त साधना रतानां श्री विरार्थिगणानां समस्त दान दाताराणां समस्त शांति धारा कर्तीनां श्रीरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्यैश्वर्य विद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यावसानात् विद्याणवृन्दणं राम सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यावसानात् विद्याणवृन्दणं राम सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यावसानात् विद्याणवृन्दणं राम सर्वशान्तिं कुरु कुरु विलासं सकल सुखलैर्द्रागित्वा सुनल्पं धीरं वीरं गभीरं निरुपमनित्वा तनोत्तच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतितरणि स्मृतच्चय प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितर्तु जगताम् उत्तमा शान्तिधारा सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामयुक्तपोजनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। चलिए जारी रख दीजिए। हाँ, अभी सभी लोग छत्र की मुद्रा बनाए। हाँ। छत्र की मुद्रा बनाओ। चलिए भैया जारी अंदर रख दो। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुचेष्टितं स्थगित भानुकर प्रताप मुक्ताफल प्रकर जाल विबद्ध शोहं प्रख्यापयन्ति जगतः परमेश्वरतम्। और मंदिर छत्रत्रय में स्थाप्यामः। कुन्दावदात् चल चामर चारु शोभं विभ्राजते तव वपो कलधौत कांतम् उच्च शशांक सुचि निर्झर वारिदारा मुचेष्टितं सुरगिरि रिविसाति कुंभम्। और मंदिर चमृद्य में स्थाप्यामः। देखो थोड़ी सी व्यवस्था बनाएंगे। जिनकी बोलियां थी अपना मुकुट हटा दें, महाराज जी से गंधोदक प्राप्त कर लेंगे। और यहाँ क्रम से लाइन बनाएंगे। देखिए एक एक कर करके ही अभिषेक करना है। और यहाँ पे महाराज जी के पास गंधोदक लेने कोई नहीं आएगा। वो महिला वर्ग जिनकी बोलियां हैं वो आगे आ जाएंगे और पुरुष वर्ग बाकी क्रम से अभिषेक करना है भैया। आराम भाई।